इबादत सिर्फ सजदा करने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह के घर के आदाब और सुन्नत के छोटे छोटे तरीकों को अपनाने का नाम भी है। जो शख्स सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, उसके लिए जहन्नम हराम हो जाती है। 1. सबसे बड़ी नेमत और निजात का जरिया हदीस में आता है कि सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम की रिवायतों के मुताबिक ओपन कोट, जिस शख्स का आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह, वह जन्नत में दाखिल होगा। क्लोज कोट। इससे पता चलता है कि यह कलमा सिर्फ जुबान का नहीं, बल्कि दिल की गहराई से जुड़ा हुआ इकरार है। गुनाहों के बावजूद निजात। एक मशहूर हदीस बिताका में आता है कि क़यामत के दिन एक शख्स के गुनाहों के 99 रजिस्टर होंगे, लेकिन जब एक छोटा सा कागज़ लाया जाएगा जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा, तो वही भारी पड़ जाएगा। यह अल्लाह की रहमत और इस कलमे की अजीम ताकत को दिखाता है। दिल की सच्चाई की शर्त। जामिया तिर्मिज़ी में ओपन कोट, जो शख्स सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, उसके लिए जहन्नम हराम हो जाती है। क्लोज कोट। यानी सिर्फ कहना काफ़ी नहीं, इखलास, सच्चाई और यकीन ज़रूरी है। इसका असली मतलब तफसील ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं कहना नहीं, बल्कि हर तरह की इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए करना, हर झूठे खुदा, दौलत, नफ्स, ताकत को ठुकराना, पूरी ज़िंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक डालना। 5. ज़िंदगी पर असर। जब इंसान इस कलमे को समझकर पढ़ता है तो डर सिर्फ अल्लाह से रहता है, दिल में सुकून आता है, मुश्किल वक्त में तवक्कुल मजबूत होता है, दुनिया की मोहब्बत कम और आखिरत की फ़िक्र ज़्यादा होती है। अगर आप चाहें तो मैं आपको इस कलमे के सादा शर्तें या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे अमल में कैसे लाएं भी आसान तरीके से समझा सकता हूँ। तो चलिए ला इलाहा इल्लल्लाह की 7 शर्तें और उसे ज़िंदगी में लागू करने का आसान तरीका समझते हैं। कलमा तैयबा की शर्तें। 1. इल्म। इसका सही मतलब जानना ज़रूरी है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। 2. सर्टनिटी। दिल में पूरा भरोसा होना चाहिए, कोई शक न शायद या कभी कभी वाला ईमान नहीं। इखलास। सिर्फ अल्लाह के लिए कहना, दिखावे या लोगों के लिए नहीं। 3. सिद्क। सच दिल से मानकर कहना, सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से भी यकीन। मोहब्बत। अल्लाह और उसके दीन से मोहब्बत करना, जो अल्लाह को पसंद है उससे प्यार। 6. इनकार, रिजेक्शन। हर झूठे माबूद का इनकार, चाहे वो दौलत हो, नफ्स हो या कोई इंसान। इताअत। अल्लाह के हुक्मों को मानना, नमाज, रोज़ा और नेक अमल करना। ज़िंदगी में कैसे लागू करें? मन। नमाज में ध्यान, हर नमाज में ला इलाहा इल्लल्लाह को महसूस करके पढ़ें। रोज़ाना जिक्र सुबह शाम कम से कम 7 बार पढ़ने की आदत बनाएं, दिल को सुकून मिलेगा। फैसलों में लागू करें, हर काम से पहले सोचें, क्या यह अल्लाह को पसंद है? 4. तवक्कुल, ट्रस्ट। मुश्किल वक्त में कहें, अल्लाह ही काफ़ी है, दिल मजबूत रहेगा। 5. दिल को साफ रखना, रिया से बचें, घमंड से दूर रहें, अल्लाह को हर वक्त याद रखें। खूबसूरत बात, जब इंसान इस कलमे को समझकर जीना शुरू करता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। डर कम, सुकून ज़्यादा और अल्लाह से रिश्ता मजबूत। अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। क्लोज कोट। जब इंसान इस कलमे को पढ़ता है तो बेचैनी कम होती है, दिल हल्का महसूस करता है, अंदर एक अजीब सुकून आता है। हदीस की रोशनी में फजीलत अमल। जामिया तिर्मिज़ी में आता है ओपन कोट, सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। क्लोज कोट। यानी ये हर जिक्र से बेहतर और भारी है। अगर आप चाहें तो मैं आपको ला इलाहा इल्लल्लाह के फ़ज़ाइल कुरान और हदीस की रोशनी में या इसका रूहानी असर और भी गहराई से समझा सकता हूँ।